राधे राधे। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं कटोरी ब्लाउज की सिलाई करने जा रही हूँ, जो कि आप सबको दिखाने जा रही हूँ कि कैसे सिलाई किया जाता है। तो ये मेरे बैक पार्ट है, उसको लेकर के मैं इसके टैकिंग लगा दूँगी। तो टैकिंग दोनों को नाप करके ही लगाना है। 4-4 इंच का टैकिंग लगेगा। उसके बाद पीछे का पोर्शन में मोड़ करके चाप सिलाई लगा दूँगी। बाद में मैं इसमें तुरपाई करूँगी। इससे क्या होता है कि सिलाई करने में आसान होता है। और उसके बाद फिर दोनों को इक्वल नाप करके देख लूँगी कि ये ठीक है कि नहीं। तो ये परफेक्ट है। और उसके बाद मैं आगे के पल्ला के लिए कटोरी को उठाऊँगी। कटोरी को मैं 2.5 इंच पर टेकिंग दूँगी और फिर इसी तरह से मैं दोनों कटोरी में टेकिंग डालूँगी। तो देखिए ये कटोरी तैयार हो गया। दूसरा भी मैं इसी प्रकार से कटोरी को में टेकिंग डालूँगी। दोनों को नाप करके ही करना है कि कोई आगे पीछे ना हो, छोटा बड़ा ना हो। तो दोनों को जब भी करें तो दोनों को नाप नाप के ही करें कि सही जगह पे सिलाई बैठ रहा है या नहीं। तो कटोरी का सिलाई हो गया। अब इसमें मैं तीरा लगाऊंगी। तो दोनों तीरा और कटोरी को पकड़ करके बैठा देना है और एक भी कपड़ा को खींचना नहीं है। दोनों को बराबर रख करके ही सिलाई करना है, खींचने से ख़राब हो जाता है। इसी तरह से मैं दूसरी को भी सिलाई कर लूँगी। और कटोरी सिलाई करने के बाद इसमें बेल्ट अटैच करना है। कमर पट्टी में बेल्ट लगाना है, जो कि बेल्ट में कटिंग नहीं की हूँ, तो अभी मैं बताती हूँ। इसको नाप करके रखूँगी कहाँ से कितना कटिंग करना है। तो नाप के ही कटिंग करना है। तो ये हमारा बेल्ट का कटिंग हो गया है। अब मैं बेल्ट अटैच करूँगी। तो यहाँ देखिए बेल्ट अटैच हो रहा है। एक सिलाई लगाने के बाद फिर मैं चाप की सिलाई लगा दूँगी, जो कि सिलाई देखने में अच्छी लगती है, बैठ भी जाता है। दूसरी भी मैं इसी प्रकार से कर लूँगी। और ध्यान रहे खींचना किसी को भी नहीं है, दोनों को पल्ला को बराबर में ही रखना है। तो खींचने से छोटा बड़ा हो जाते हैं, क्योंकि बराबर कटिंग किए हुए रहते हैं तो छोटा बड़ा होना ही होना है। तो इसलिए कभी ना खींचे। तो ये हमारा हो गया। अब इसमें मैं हुक पट्टी और आई पट्टी लगाऊंगी। तो आई पट्टी और हुक पट्टी के लिए कपड़ा कटिंग करूंगी। तो 1.5 इंच और 2 इंच चौड़ा कटिंग कर रही हूँ मैं। तो पहले मैं आई पट्टी हुक पट्टी लगाऊंगी। तो ये हुक पट्टी लग रहा है। अब इसमें मैं चाप की सिलाई लगाऊंगी। उसके बाद फोल्ड करके फिर से मैं एक बार सिलाई लगा दूंगी। बाद में इसे मैं तुरपाई करूंगी खोल करके। तुरपाई करने समय बैठाना नहीं पड़ता, मैं आई पट्टी लगाऊंगी। तो ये आई पट्टी लग रही है, एक सिलाई लग गया है। अब इसे मैं एक बार हाफ फोल्ड करूँगी, एक बार पूरा फोल्ड करके एक बार सिलाई चला दूँगी। उसके बाद साइड से मैं डबल सिलाई कर दूँगी। ये हमारा हुक पट्टी आई पट्टी दोनों लग के कंप्लीट हो गया है। यहाँ से थोड़ा सा छोटा बड़ा हो रहा था, इसलिए कटिंग करके निकाल दूँगी मैं इसे। तो ये देखिए अब इक्वल हो गया, एकदम पूरा बराबर हो गया है। अब इसे हटा करके स्लीव्स को मैं नीचे से फोल्ड करूँगी। तो इसमें भी मैं मशीन चलाऊँगी, इसमें भी मैं बाद में तुरपाई करूँगी। क्या होता है सिलाई करने समय एकदम पूरा फिनिशिंग हो जाता है, बाद में आराम से तुरपाई हो जाता है, बैठाना एकदम नहीं पड़ता है, बार बार बैठाने का झमेला ख़त्म हो जाता है इस तरह से मशीन चलाने से। तो ये मेरा स्लीव्स भी हो गया है। अब मैं आगे पीछे का पल्ला अटैच करूँगी। थोड़ा सा बड़ा छोटा था, इसे मैं छाट के निकाल दी। और आगे का आर्म होल भी हमें छाटना बाकी है। तो ये देखिए ये आर्म होल की छटाई हो रहा है। अब मैं साइड में रखूँगी। अब आगे पीछे की पल्ला को अटैच करूँगी पहले। तो ये पीछे का पल्ला है। अब आगे का पल्ला लेकर के मुढ़े पर पहले सिलाई करूँगी। ये भी थोड़ा सा मेरा छोटा बड़ा हो रहा था, नाप के देखी तो मैं इसे भी छाट के हटाऊँगी। तो ये देखिए यहाँ से छट गया, अब बराबर आ जाएगा। तो ये अब मुढ़े का सिलाई मैं कर देती हूँ। दोनों मुढ़े को सिलाई करूँगी, उसके बाद फिर स्लीव्स अटैच करूँगी। तो यहाँ से अब मैं स्लीव्स अटैच करूँगी। यहाँ से पहले नाप करके देख लूँगी। तो नापने से मेरा कोई भी
पल्ला बड़ा छोटा नहीं हुआ, एकदम बराबर है। बस केवल बैठा करके हमको सिलाई चला देना है। तो ये हमारा स्लीव्स अटैच हो रहा है। ध्यान में रखें कि एक भी पल्ला को खींचना नहीं है, दोनों को बराबर में ही बैठा के रखिए, क्योंकि बराबर कटिंग किया हुआ है तो इसलिए किसी को भी नहीं खींचे। अब मैं डबल सिलाई कर लूँगी और इसी तरह से मैं दूसरे पल्ले को अटैच करूँगी। जब तक दूसरा पल्ला अटैच करती हूँ, सभी को मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में कैसा स्टिचिंग कैसा लगा ज़रूर लिखें, कमेंट में बताएं हमें। कहीं से कोई गड़बड़ी हुआ होगा तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए मेरा दूसरा भी स्लीव्स अटैच हो गया। अब मैं फिटिंग के निशान लगाऊंगी। तो फिटिंग के लिए पहले मैं सीधी ओर से एक बार हल्का सा सिलाई कर लूँगी, दोनों को उसी तरह से सिलाई करूँगी। तो ये मेरा सीधा तरफ से सिलाई हो गया है। अब इसे मैं अंदर की तरफ से फोल्ड करूँगी, क्योंकि इस तरह से सिलाई कर देने से क्या होता है कि धागा नहीं दिखता है, पूरा धागा फिनिशिंग के साथ सिलाई नज़र आता है पीछे का भी। तो अब मैं पीछे की ओर से सिलाई करूँगी अंदर से। तो 1-1 इंच पर दोनों साइड से पहले मैं सिलाई चला लूँगी। तो ये हमारा 1-1 इंच पर दोनों में सिलाई चला लेना है। तो यहाँ से देखिए ये दोनों में सिलाई मेरा कंप्लीट हो गया है 1-1 इंच पर। अब मैं ब्लाउज से फिटिंग का नापी करूँगी। तो देखिए ये ब्लाउज है और इससे मैं साइड से रख करके नापूंगी। देखते हैं मैं कितना बड़ा छोटा हो रही है ब्लाउज को। तो ये देखिए यहाँ से इतना बड़ा हुआ है, जहाँ मैं चौक से निशान लगा दी हूँ। और स्लीव्स को भी नाप लूँगी और चौक से निशान लगा लेना। उसके बाद नाप करके हमें इंची टेप से दोनों साइड में बराबर बराबर सिलाई के लिए कपड़ा छोड़ देना है। तो देखिए मैं सिलाई चौक से निशान लगा ले रही हूँ, कितना मेरा बड़ा छोटा हो रहा है। तो दोनों साइड में बराबर का निशान लगाऊंगी और निशान लगाने के बाद उसके बाद मैं सिलाई कर दूंगी। तो ये देखिए दोनों मेरा बराबर बराबर निशान लग गया है। अब हमें सिलाई कर लेना है। याद रहे दोनों बाजू को भी रख करके ही नापना है, क्योंकि कोई ढीला कोई टाइट ना हो जाए इसलिए। तो अब मेरा ये फिटिंग का सिलाई लग गया है। इसमें मैं डबल सिलाई कर लूँगी साइड से। ये दोनों में लग गया है। अब दूसरा में भी मैं इसी प्रकार से लगा लूँगी सिलाई को। इसमें भी डबल चला दूँगी। तो ये हमारा सिलाई कंप्लीट हो गया। अब मैं नाप करके इसे दिखाती हूँ। देखिए एकदम बराबर हुआ है, कहीं से छोटा बड़ा नहीं हुआ है। अब मैं गला पट्टी काटूंगी। अब हमें गला बनाना है तो गला पट्टी के लिए कपड़ा हमें तिरछी उरेब कपड़ा चाहिए। तो ये कपड़ा है, इससे मैं तिरछी पट्टी निकाल लूँगी। डेढ़ इंच का पट्टी मैं निकालूंगी, क्योंकि मुझे पाइपिंग वाला बनाना है। तो 1.5 इंच का कपड़ा निकालूंगी तो पाइपिंग वाला अच्छा से बन जाएगा। इसी कपड़ा का मुझे पाइपिंग बनाना है। तो ये देखिए 1.5 इंच का कपड़ा निकाल ली हूँ और इसे मैं अटैच कर लूँगी एक दूसरे में। ये अटैच हो गया। इसे मैं नाखून से प्रेस कर लूँगी ताकि ये सिलाई बैठ जाए। अब इसमें मैं धागा लगा करके पाइपिंग तैयार करूँगी। और ये धागा और ये कपड़ा को मैं मोड़ ली हूँ। अब इसमें मैं सिलाई चलाऊँगी, जिससे मेरा पाइपिंग तैयार हो जाएगा। तब मैं फिर इसे ब्लाउज में अटैच करूँगी।
तो ये देखिए मेरा पाइपिंग बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसे ब्लाउज में अटैच करके दिखाती हूँ कि कैसा बना। तो ये साइड से मैं इसे अटैच करूँगी। याद रहे कपड़ा को ना खींचे, पाइपिंग को खींचते हुए लगाएं। पाइपिंग को हल्का हल्का खींचते जाएं, कपड़ा को एकदम नहीं खींचना है। कपड़ा को खींचने से गला ख़राब हो सकता है, इसलिए केवल पाइपिंग को ही हल्का हल्का खींचें और कपड़ा ढीला छोड़ते जाएं। तो ये हमारा पाइपिंग लग गया है। अब इसे मैं अंदर से बैठा करके एक सिलाई और चलाऊंगी, उसके बाद दिखाऊंगी कि पाइपिंग कैसा बनकर तैयार हुआ है। आप सब फिर से देखिए। तो यहाँ से मैं जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे छांट करके निकाल रही हूँ। एक्स्ट्रा कपड़ा सभी निकाल दीजिए छांट करके। सॉरी मैं दिखा नहीं पाई, मेरा कैमरा अच्छा से सेट नहीं हो पाया, इसलिए वो दिख नहीं पाया, मुझे पता नहीं चला। तो अंदर की ओर कपड़ा फोल्ड करके एक सिलाई चला दीजिए। आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आसान रहेगा कि आप मशीन ही चलाएं सुविधा के लिए। तो अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई चला दीजिए। उसके बाद देखिए कि पाइपिंग कैसा कंप्लीट हुआ है। तो ये हमारा हो गया है। उसके बाद देखिए कि पाइपिंग कैसा बना। तो अब इसमें तुरपाई का काम है थोड़ा बहुत, तो उसको कर लेना है। तुरपाई करने के बाद दिखाती हूँ आपको। तो ये हमारा तुरपाई हो रहा है, नीचे बेल्ट पट्टी। उसके बाद सॉरी मेरा कैमरा अच्छा से फिट नहीं हो पाया, इस वजह से वीडियो पूरा क्लियर नहीं आ पाया, एकदम कैमरा जूम हो गया है। एक हो गया है, दूसरा भी इसी तरफ से हमें तुरपाई कर लेना है। तो ये दूसरा भी कंप्लीट हो गया है। अब मैं ब्लाउज को दिखाती हूँ। देखिए ये हमारा ब्लाउज कंप्लीट होके तैयार हो गया। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।